में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आईयूपीएसी में जो बच्चों का डर होता है। ओके, तो बच्चों का डर जो रहता है ये है आपका आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी की हम वन शॉट लेकर आए हैं, हम मतलब आप सब भी इसी में शामिल हो। तो वन शॉट में देखो क्या होता है, वन शॉट उन बच्चों को लेना चाहिए जिन बच्चों ने आईयूपीएसी को थोड़ा-थोड़ा कर रखा है। थोड़ा-थोड़ा का मतलब 100% तो मास्टर कोई नहीं होता, है ना? कोई का मतलब कोई भी नहीं होता। 100% से कम अगर आपने आईयूपीएसी कर रखी है, 20% 30% कर रखी है तो वन शॉट आपके लिए। आप पहली बार एक साथ कम से कम टाइम में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस टॉपिक को आप वन शॉट में कवर करिए। ठीक है? चलिए, तो ये स्पेशल आप ही के लिए है और यहाँ पर हम देखेंगे तो आईयूपीएसी के लिए 12 बजे आज का टाइम दिया गया। बच्चों की डिमांड पर आईयूपीएसी के वन शॉट में ले रहा हूँ। तो सभी प्यारे बच्चे इस बात को बिल्कुल सीरियस लेकर काम करेंगे क्योंकि इसमें मैंने हर एक बोर्ड के क्वेश्चन के लिए हैं, नीट के क्वेश्चन के लिए हैं, आईआईटी के क्वेश्चन के लिए हैं, टीजीटी के भी क्वेश्चन लिए हैं, हर एक लेवल के क्वेश्चन मैं इसमें रख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपने अगर इसको कर लिया तो कुछ और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आईयूपीएसी के लिए, इस बात का तो मैं यकीन दिलाता हूँ। उतना ही करेंगे जितना फिक्स होगा। अगर हम आईयूपीएसी में पॉजिटिव जाएं तो मैं वही बता रहा हूँ 100% आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कहीं भी 99.9% होता है, 1% हमेशा ग्लिच नहीं होता है। ठीक है? तो उसमें है ही नहीं, जो आपके रिस्पेक्ट में होगी मैं सारी बात बताऊंगा, बेसिक से लेकर हम सारे एडवांस क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा बच्चे कहेंगे सर बहका रहे हो, है ना? बहकाने से पहले ही मैं आपको पहले दिखा दूं। देखो, ओके, ये देखो। सारी की सारी कैटेगरी मैंने खुद बनाई है। ये देखो, खुद क्वेश्चन मैंने खुद लिखे हैं। अभी मैं आपको एक व्यू में दिखा दूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और ये करते-करते फिर मैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड होते राजस्थान बोर्ड होते नीट मेडिकल के क्वेश्चन होते एम्स के क्वेश्चन, ये देखो टीजीटी के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। इसका मतलब बहुत मेहनत करी है, बिल्कुल एक-एक पॉइंट कैटेगरी रखने में, छांटने में, सब कुछ करने में, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस इतना रखना है कि भरोसा रखकर काम करना है। अगर भरोसा एक बार रख लिया तो समझो मैं आपको वहां तक आईपीएस में पहुंचा दूंगा जहां तक मास्टर लोग नहीं पहुंचते। चलिए शुरू कर लें। एक बार सब बुलंद आवाज में जय हिंद बोल दीजिएगा। और इस बात से एक बात तो काबिल तारीफ होती है कि एक बार ये कहने से अगर जो अपनी जान तक दे दे वो योद्धा है, योद्धा बनकर रहना है। ठीक, चलिए तो क्लास को वहां तक जरूर पहुंचा दें, शेयर एक बार कर दें। तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखो एक टाइप का बच्चा जरूर मिलता है, मुझे बता दो किस टाइप का, जो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म पूछते हैं, उस टाइप के बच्चे जरूर मिलते हैं। अगर टाइप के बच्चों में से कोई है तो अभी पूछ लो मुझसे आईयूपीएसी की फुल फॉर्म, बाद में मत कहना कि सर आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बता दो, सिलेबस में हमारे 5 नंबर कट जाएंगे। पहले बात आईयूपीएसी की फुल फॉर्म पूछेगा ही नहीं, है ना? इतने 11 12 नीट वगैरह सब के पेपर में क्यों पूछेगा? अगर पूछेगा भी और आपको जनरल नॉलेज बनानी है तो ले लो भैया इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, यानी कि एक संस्था के रूप में ये है और ये कह रही है कि जो भी आपके नाम होंगे इसके कार्बनिक यौगिक के जो आज मैं कराऊंगा उसके नाम हम बना कर देंगे, आप नहीं रखोगे, है ना? मीथेन पेंटेन ब्यूटेन जो भी है ये वाली बात। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज का काम वन शॉट में। तो सभी दम लगा कर एक बार आ जाइए। चलिए तो हम आते हैं आईयूपीएसी नेम पर। ठीक, इसका फुल फॉर्म लिखवा ही देता हूं, नहीं तो बच्चे परेशान ही रहेंगे। इंटरनेशनल, ठीक है, इसको लिख लो यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है जी, लो जी इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म। ओके चलिए अब आईपीएसी के लिए, आईपीएसी के मतलब कार्बन के नाम के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं। हमने कहा मतलब सबने मिलकर आईपीएसी वाले नियम बनाए, उनमें से मैंने कुछ छांटे हैं तो बिल्कुल ही सटीक हैं। सिर्फ आप ये 3 नियम देखकर चलो, जैसे जैसे चलता रहेगा काम चलता रहेगा। तो पहला नियम क्या है आपका, आपकी कैटेगरी से पहला नियम कौन सा है? लंबी कार्बन श्रृंखला की गणना। जो भी लंबी कार्बन की चेन होगी गिनती में आपको उसको गिनना है। अभी मैं आपको बताऊंगा लंबी, ऐसा नहीं कि 1 2 3 करके छोड़ दो, जो लंबी कार्बन की चेन है उस पर आपको गिनती करनी है। और लंबी कार्बन चेन लगातार गिनती होती है। ऐसा तो लेना एक यहाँ गिना, दो वहां गिन लिया, तीसरा यहाँ गिन लिया, चौथा यहाँ गिन लिया, ऐसे नहीं, लगातार ऐसे जा रही है तो लगातार गिनो, ऐसे जा रही है तो लगातार गिनो। ठीक है, पहला नियम यही है। वॉइस तो प्यारे बच्चे बहुत तेज बोल रहा हूं मैं, वॉइस तो बहुत तेज है। ठीक, चलिए नजदीक समूह की ओर से करना, यानी कि अगर आपको कोई समूह दिखता है तो आप उस तरफ से गिनती करोगे। अभी मैं एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा, नजदीक समूह की ओर से करना। मान लो ब्रोमो यहाँ पर है और आप इधर से गिन रहे हो तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। जिधर से समूह पास पड़ेगा उधर से आपको गिनती करनी है। अगला कौन सा होगा? कम वरीयता वाले समूह का पूर्व लगन, यानी कि जो लिस्ट में नीचे की तरफ होते हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है। अधिक वरीयता वाले समूह का अनुलग्न, और जो लिस्ट में ऊपर होते हैं उनका पीछे वाला नाम लिखा जाता है। अब जरा मैं दिखा देता हूं, ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, ये मैंने शॉर्ट में बनाई है, ये बहुत बड़ी होती है, शॉर्ट करके दिया मैंने। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलोजन। मान लो कार्बोक्सिलिक के साथ अल्कोहल आ गया तो इसका क्या लिखा जाएगा? पूर्व लगन लिखा जाएगा। और कार्बोक्सिलिक का क्या लिखा जाएगा? ऑयल लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा? ऑयल लिखा जाएगा। ठीक है जी, आने क्लियर है? तो ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रखो। ये आपको पूर्व लगन और अनुलग्न पता होना चाहिए। मान लो कोई अकेला अल्कोहल में आ रहा है, OH आ रहा है और OH में मैंने लिखा ब्यूटेन ऑल, तो अनुलग्न अनुलग्न नाम के पीछे लगते हैं। अगर दो एक साथ आ जाएं तब ये पूर्व लगन और अनुलग्न दोनों याद रखने हैं। दो एक साथ आ जाएं तो मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओमेगा के दिखाऊंगा, ये याद है आपको? अगर अल्कोहल है तो ऑल, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक अम्ल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ऑन, NH2 है तो एमीन, डबल बॉन्ड है तो आखिरी में इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आखिरी में आइन। ये याद है आपको जी? ठीक, नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट मार के रखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ओके चलिए, तो ये आपका फ्रेंड जरूर देख लेते हैं। देख लिया जी? ओके चलिए अब मैं ये 3 एग्जांपल लेकर आया हूं। आप इन 3 एग्जांपल में मुझे बताओ कि पहले वाले एग्जांपल में गिनती कितनी होगी, लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी होगी, ये चेक करने के लिए आप मुझे चेक करके दो। चेक लो, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला आपके अकॉर्डिंग कौन सी है? लंबी कार्बन श्रृंखला आपके अकॉर्डिंग कौन सी है? और इस पर लगा तुम क्या करो, दम खींचना है, पहुंचा दो गाड़ी।
ठीक है, आज मैंने कोई लाइव टारगेट नहीं दिया, लाइव टारगेट आपको बनाना है, आप अपने रिकॉर्ड तोड़िए, ठीक है, मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं सब आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, आपके बड़े भाई होने के नाते आपका सहयोग काफी है, प्यार काफी है, लाइव रिकॉर्ड आप तोड़िए, मैं तो बस पढ़ाऊंगा। चलो आप यहाँ से देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 5 वाली श्रृंखला पड़ी है, 5 वाली श्रृंखला पड़ी है, यानी इसमें कुल कार्बन की श्रृंखला में लंबी श्रृंखला कितनी होगी, 5 वाली होगी, 4 वाली नहीं, यानी कि 5 वाली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 वाली इसमें कार्बन श्रृंखला ज्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे गिनती करके छोड़ देते हैं 1 2 3 4, फिर मैं पूछता हूं क्यों ऐसे छोड़ा, कैसे सीधी सीधी थी। अरे भैया सीधी सीधी से मतलब नहीं है, मतलब है आप लगातार गिनती कर सको तो लंबी श्रृंखला आपको देखनी पड़ेगी, पहला नियम। तो 5 कार्बन की श्रृंखला लंबी है, ये पहला वाला टारगेट तो आपका खत्म हो गया। दूसरे वाले टारगेट पर हम देखते हैं, इसमें तो आप इधर से भी गिनती करोगे 4 ही कार्बन है, लेकिन मुझे गिनती करनी किधर से है, मुझे एक समूह दिखाई दिया पीआर, तो अगर किसी बच्चे ने इधर से गिनती करी है 1 2 3 4 तो बिल्कुल गलत काम किया है। क्यों गलत काम किया है, क्योंकि वो इधर से गिनती करेगा तो दूसरे नंबर पर होगा, इधर से गिनती करेगा तो दूसरे नंबर पर होगा, तो गिनती दाईं तरफ से करें बाईं तरफ से करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें, पीआर पास में है कहां पर, तो यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 4, बिल्कुल सही बात है, तो भैया लेफ्ट से करनी पड़ेगी। और मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं, ये सोच रहे हो वन शॉट लिखा कर मैं 3 4 घंटे आपके खींच जाऊंगा, कतई नहीं, आपके समय की मुझे पहले पता है। अब इसमें देखो ये 4 कार्बन है, लेकिन एक जगह OH दिखाई दे रहा है, एक जगह NH2 दिखाई दे रहा है, तो जिसकी लिस्ट में ऊपर जगह है, लिस्ट में जिसकी ऊपर जगह है, ऊपर की तरफ जगह है, उस तरफ से गिनती आप करोगे। OH ऊपर है या NH2 ऊपर है, जल्दी से बताएंगे कोई, OH ऊपर है या NH2 ऊपर है, जल्दी से बता दें, फिर हम प्रैक्टिस पे आते हैं और एक बार क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा लें, उन बच्चों तक तो कहानी पहुंच जाए जिस बच्चों को लगता है हमें पढ़ना चाहिए, ठीक, तो जरूर करते हैं, एक बार क्लास को पहुंचा जरूर दें, तब लगा के क्या कहते हैं ऐसा। चलो 1 2 3 4, तो हम इधर से गिनती करेंगे क्योंकि OH लिस्ट में ऊपर है, हमेशा किसी की तरफ से कोल्ड ड्रिंक नमकीन बिस्कुट इधर से ही दो, अगर इधर से नमकीन बिस्कुट कोल्ड ड्रिंक दोगे तो ये बुरा मान जाएगा, कहेगा भैया लिस्ट में मुझे पहले वो बुलाए थे, है ना, नमकीन बिस्कुट बाद में दे रहे हैं, नाम इनका बाद में लिखा जाएगा, इनका पहले लिखा जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको संज्ञान में लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा डाउन होगा, मैं उनके लिए दिखा दे रहा हूं। अगर आपको किसी श्रृंखला में कार्बन 1 दिखाई देता है तो आप मेथ लिखोगे, 2 दिखाई दे रहा है एथ, 3 पे प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन और 10 पर क्या होगा, डेक होगा। अच्छा अब यहाँ देखते हैं उदाहरण, ये CH3CH2CH3 है, 3 कार्बन पर इसका नाम क्या होगा बता सकते हो, ब्यूटेन होगा या प्रोपेन होगा, 3 कार्बन पर, ये 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं ब्यूटेन लिखूं या प्रोपेन लिखूं, मुझे 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 3 कार्बन मुझे काउंटिंग में ध्यान रखना, काउंटिंग में जब आप गणना करते हो उसकी काउंटिंग करो, मैं 1 2 3, काउंटिंग में 3 है तो मुझे यहाँ प्रोपेन लिखना पड़ेगा, प्रोपेन। और अगर ये काउंटिंग में 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसको ब्यूटेन लिखना पड़ेगा, मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा जी बाबूजी, ब्यूटेन लिखना पड़ेगा। ये रहा, कहानी समझ में आई, इस प्रकार शुरुआत कर ले फिर, ओके, तो दम लगा दें। ओके, इतने बच्चे तैयार हैं, एक बार से बता दें जल्दी से, जय बोलकर आज हम काम को निपटाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, आप खुद देखोगे 61 पेज हैं, 60 पेज में आपको 6 पेज तक मैं पहुंच चुका हूं। अब देखो 54 53 पेज यानी कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन सही होंगे आप बताएंगे कि मेरा ये गलत है, ये सही है, इसको अगर पूरा कर लिया तो समझो कि कहानी क्लियर हो गई। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं, हम लगाते हैं अपनी तरफ से और हमारी तरफ से। पहला क्वेश्चन का आईयूपीएसी नाम है, ठीक है, इसका क्वेश्चन में मैं दिखाता हूं और मैं करके दिखाता रहूंगा। सबसे पहले पहचानो, सबसे पहले पहचानिए, पहचानना क्या है, पहचानना ये है कि जो आपको यौगिक दे रखा है वो कौन सा है, वो ईथर है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, सिंपल वाला है, क्लोरो है, ब्रोमो है, कौन सा वाला है। तो अगर आप देखोगे तो बीच में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, और जब बीच में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो ये प्यारे बच्चों ईथर है, ये कौन सा वाला है, ईथर होता है, ये ईथर, ठीक है। अच्छा तो ईथर में क्या होता है, एक तरफ कार्बन, ऑक्सीजन की तरफ कार्बन 2 है, ऑक्सीजन से तरफ कार्बन 3 है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला को गिने, ऑक्सीजन को मत गिनो, तो लंबी कार्बन श्रृंखला इधर है 1 2 3, और ये पूरा का पूरा छूट गया हमसे, तो 2 कार्बन के साथ अगर O छूट रहा है, 2 कार्बन के साथ O छूट गया ईथर में, तो उसको इथॉक्सी बोलते हैं। देखो 2 कार्बन को एथ और ऑक्सी, ये पूरा छूट गया, तो हम इसका नाम शुरू में लिख देंगे इथॉक्सी।